नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है। रशियन गवर्नमेंट के द्वारा जो दुनिया का जाना माना सखालिन 1 का ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट है उसको सीज कर लिया गया है, जिसके चलते जो कई सारे देश जो कि इसी प्रोजेक्ट में निवेशक थे जैसे कि इंडिया, यूएसए और जापान, वो अब रिस्क पे आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इट हैज बीन एक्सटेंसिवली कवर्ड बाय अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल मीडिया। आपके सामने है रॉयटर्स की ये वाली खबर। Putin orders the seizure of Exxon-led Sakhalin-1 oil and gas project। निकेई एशिया ने भी इसको कवर किया है और उसके बाद यूरोपियन न्यूज़पेपर्स ने भी इसको कवर किया है, विच वेरी क्लियरली से कि यूएस, जापानीज, इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अब बड़ा जोखिम फेस करने वाले हैं। और उसके बाद इंडियन मीडिया भी इसको कवर कर रही है दैट Putin has ordered new operator for Sakhalin-1 एनर्जी प्रोजेक्ट, जहां पे इंडिया का काफी बड़ा स्टेक था। बात करेंगे सबसे पहले Sakhalin-1 के बारे में, क्या विशेष है इस पर्टिकुलर एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। व्हाई हैज रशिया ऑर्डर्ड द सीजर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, उसको भी समझेंगे, इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है तीनों देशों पे इंक्लूडिंग इंडिया, उसके बारे में भी आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग Sakhalin-1 की कुछ बेसिक जानकारी को समझ लेते हैं। जो Sakhalin-1 का प्रोजेक्ट है ये बेसिकली डील करता है सखालिन के आइलैंड के साथ। सखालिन का जो आइलैंड है, इसकी लोकेशन को अगर आप लोग देखना चाहते हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये दोस्तों रशिया का मैप है। यहां पर ये रशिया के फार ईस्ट में आने वाला एक आइलैंड है, जहां पर आपको बड़ी क्लियरली दिखेगा कि इसके नीचे आपको जापान देखने को मिलता है। और ये वाला जो आइलैंड है जिसके ऊपर ये पिन लगा हुआ है, ये वाला जो आइलैंड है, इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड गैस। आप यहां पे देख भी पाएंगे कि इस पर्टिकुलर सखालिन आइलैंड के अंदर दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रशिया रन करता है। और उसमें जो Sakhalin-1 की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो माना गया है एस्टिमेटेड ऑयल इन प्लेस इज अप्रोक्सीमेटली 2300 मिलियन बैरल्स। एस्टिमेटेड गैस इन प्लेस इज अप्रोक्सीमेटली 17,100 इंटू 10⁻⁹ क्यूबिक फीट की आपको गैस देखने को मिल जाती है। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली एक कंसोर्टियम के द्वारा चलाया जा रहा था। और इसी प्रोजेक्ट में Sakhalin-1 में आपको 3 बड़ी बड़ी फील्ड्स देखने को मिलती हैं, जिनके नाम आप यहां पे देख पाएंगे। एक का नाम है शाइवो, दूसरे का नाम है ओदोप्तु और तीसरे का नाम है अर्कुतुन दागी। ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बेसिक ज्योग्राफी है जो कि आप लोग यहां पे देख रहे हैं। नाउ ये जो Sakhalin-1 का कंसोर्टियम था, इसको असल में मैनेज किया जा रहा था बाय अ कंपनी जिसका नाम था एक्सॉन नेफ्ट गैस। एक्सॉन नेफ्ट गैस एक सब्सिडरी कंपनी थी, एक रशियन सब्सिडरी कंपनी थी ऑफ द यूएस बेस्ड कंपनी जिसका नाम है एक्सॉन मोबिल। आई एम श्योर आपने एक्सॉन मोबिल का नाम सुना होगा। तो एक्सॉन मोबिल इसको रन कर रही थी अपनी रशियन सब्सिडरी के माध्यम से, और थ्रू दैट सब्सिडरी एक्सॉन मोबिल के पास इसमें 30% का स्टेक था। बचा हुआ जो स्टेक था वो बटा हुआ था रशियन कंपनी रॉसनेफ्ट के पास, इंडियन कंपनी ओएनजीसी विदेश पॉपुलरली कॉल्ड एज ओवीएल के पास, एंड जापानीज कंपनी सोडेको के पास। मैक्सिमम स्टेक इसमें जो अवेलेबल था वो जापानीज कंपनी सोडेको के पास था। इंडिया का जो इसमें स्टेक था वो अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास था। और सबसे कम जो इसमें स्टेक था वो असल में रॉसनेफ्ट के पास आपको देखने को मिलता था, यानी कि रशियन कंपनी रॉसनेफ्ट का स्टेक असल में इसमें सबसे कम था। और अब प्यूतिन ने इसी पर्टिकुलर Sakhalin-1 के ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट को सीज करने के लिए एक नया डिक्री पेश किया है, इंस्टॉलिंग अ न्यू ऑपरेटर फॉर अ मैसिव इंटरनेशनल ऑयल गैस प्रोजेक्ट इन रशियाज फार ईस्ट। और ये जो नया आपके सामने ऑपरेटर पेश किया जा रहा है, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो कंपनी जिसका स्टेक सबसे कम था, रॉसनेफ्ट की एक नई सब्सिडरी बनाई गई है जिसको मैं यहां पे प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा। दिस इज कॉल्ड एज Sakhalin-Morneft गैस शेल्फ। इसको अपॉइंट किया गया है एज द मैनेजर ऑफ द न्यू कंपनी। और डिक्री बहुत ही छोटी सी डिक्री सामने आई है। इन सिंपल वर्ड्स रशिया ने यह कहा है कि जो ये बाहर के प्लेयर्स थे, ये बेसिकली रशिया के नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे थे। इसी के चलते हम लोग इस डिक्री को पेश कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा परिणाम क्या होने वाला है, जो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट्स करी हुई थी बाय मेजर यूएस कंपनीज, जापानीज कंपनीज एंड इवन इंडियन कंपनी ऑफ ओवीएल, वो अब एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली डूब चुकी है।
आप यहां पे देख पाएंगे ये वाला जो पूरा का पूरा मैनूवर है जो कि रशिया के द्वारा फॉलो आउट किया गया है, ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से चीजें रशिया और भी एरियाज में कर रहा है जहां पर फॉरेन कंपनीज के द्वारा एनर्जी एसेट्स को ओन किया गया था। सेम प्लेबुक रशिया के द्वारा यहां पर भी फॉलो हो रही है कि हम लोग उसका डायरेक्टली टेक ओवर ही कर रही हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट यूएस बेस्ड एक्सॉन मोबिल के ऊपर क्या पड़ने वाला है? देखिए, एक्सॉन मोबिल जो है वो एक्चुअली अपने ऑपरेशंस को पहले ही बहुत कम कर चुकी थी जब से रशिया यूक्रेन के बीच में तनाव चल रहा है। उन्होंने मार्च के महीने में ही अनाउंस कर दिया था कि हम लोग इस पर्टिकुलर चीज से एग्जिट लेने वाले हैं, लेकिन ऑब्वियसली धीरे धीरे एग्जिट को लेंगे। तो यहां पर जो उनका एग्जिट था वो प्रोसेस अभी चल रहा था। उनका जो एग्जिट है उसके प्रोसेस को अब काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे बिकॉज रशिया ने आउटराइटली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अब सीज ही कर लिया है। द मूव टुवर्ड्स नेशनलाइजेशन कॉम्प्लिकेट्स यूएस एक्सॉन मोबिल्स एफर्ट्स टू एग्जिट रशिया सिंस इंटरनेशनल सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ओवर पुतिन्स ऑर्डर ऑफ अ फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। इसके साथ ही में इसका जो इंपैक्ट है वो जापानीज कंपनी सोडेको के ऊपर भी पड़ता है। और आपको बता दें कि जापानीज जो हैं वो अभी भी रशिया से भारी मात्रा में ऑयल को खरीद रहे थे। बल्कि 9 अक्टूबर की ही खबर है, जो जापान के ट्रेड मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ कहा है दैट सखालिन 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जापान ऑयल प्रोक्योरमेंट। और तीसरा इसका जो इंपैक्ट है वो पड़ता है इंडिया की जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यानी कि ओवीएल के ऊपर। आज से 4 महीने पहले ओवीएल ने यह कहा था कि सखालिन 1 से जो तेल आ रहा था उसके अंदर काफी ज्यादा डिसरप्शन आ चुकी है बिकॉज ऑफ दी सैंक्शंस। आपके सामने है यहां पर ओवीएल ने कहा था कि हमारे पास 20% स्टेक है, लेकिन क्योंकि एक्सॉन मोबिल की जो सब्सिडरी कंपनी थी एक्सॉन नेफ्ट गैस वो यहां पे अब काम नहीं कर रही है, जिसके चलते अब जो तेल आता था वो बेसिकली आना बंद हो चुका है। अगर आपको मैं आंकड़े बताऊं तो जनवरी 2022 में जो सखालिन 1 का ऑयल फील्ड है ये अप्रॉक्सीमेटली 2,71,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे को निकाला करता था और मई महीने में ये आंकड़ा गिरते हुए मात्र 60,000 पे आ चुका था, यानी कि लेस देन 20% के आसपास आ चुका था। और आज की डेट में अगर बात करें तो ये आंकड़ा गिरते गिराते ऑलमोस्ट 10,000 बैरल्स पर डे पे आ चुका है। और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसके चलते शायद पुतिन गवर्नमेंट के द्वारा इतना अग्रेसिव मूव लिया गया है कि डायरेक्टली उसको सीज कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है। एंड दे हैव नॉट वरीड अबाउट द इन्वेस्टर्स जो कि यहाँ पे निवेशक थे, फिर भले वो इंडिया हो, फिर भले वो यूएसए हो, फिर भले वो जापान ही क्यों ना हो। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने 1 महीने की डेडलाइन दी है कि हमने जो नई कंपनी बनाई है अगर आप उसमें आकर के शेयर्स को रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन पुरानी कंपनी का यहां पे कोई रोल नहीं होगा। दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिमिलर टू आज से 3 महीने पहले जुलाई के महीने में रशिया के द्वारा इसी तरीके से यूनिलैटरली सखालिन 2 का जो ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट था जो कि उसी पर्टिकुलर आइलैंड में आपको देखने को मिलता है उसको भी सीज कर लिया गया था बिकॉज वहां पर भी कई सारे जापानीज फर्म्स थे जो कि ऑपरेट कर रहे थे और उसमें भी रशिया ने सेम रीजन दिया कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये वाला सीजर है जो कि परफॉर्म कर रही हैं। सो फिलहाल तो कहानी ये है, ऑब्वियसली उम्मीद यही की जाएगी कि जो हमारे पुराने शेयर्स थे, जो ओवीएल के पुराने शेयर्स थे, उसको रशिया ऑनर करे और उनको शिफ्ट करे, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है ये देखना बाकी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक दोस्तों आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको परचेज करनी होगी सिंगल सब्सक्रिप्शन जिसमें कि आपको टॉप इंस्टीट्यूट्स के लेक्चर्स और नोट्स तो अवेलेबल करवाए ही जाएंगे, साथ ही में हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है साइंस एंड टेक का जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसमें आकर के आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग माई कोड अनिरुद्ध। और इस सभी कोर्सेज को प्राप्त करने के लिए आपको जो फीस आएगी दैट इज ओनली 2400 रुपीज per month. Thank you so much for listening. Stay tuned and stay safe.